नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट सीरीज़ 15 अगस्त को खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस मैच में सिर्फ जीत की लड़ाई नहीं होगी। एक तरफ होगी शुभमन गिल की कप्तानी की युवा क्रिकेट टीम इंडिया, दूसरी तरफ श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर पूरी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो सवाल ये है, गिल की टीम इंडिया गोल में श्रीलंका को मात दे पाएगी? तो आइए इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहली बात, यह टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों के बाद भारतीय क्रिकेट में गिल की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसलिए गोल में होने वाला मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं है, यह गिल की कप्तानी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। अब गिल की कप्तानी पर रहेगी नज़र। शुभमन गिल अब भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि श्रीलंका के परिस्थितियों के हिसाब से सही प्लेइंग 11 और सही बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए। गोल की पिच पर स्पिन को मदद मिल सकती है, इसलिए भारतीय टीम के लिए स्पिनर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खबरों के मुताबिक भारत 3 स्पिनर के साथ उतरने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का काफ़ी अनुभव है और वो मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं। अभ्यास मैच में शुभमन गिल की ना होने से केएल राहुल ने कप्तानी भी की थी। गिल को प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ के उंगली में चोट लगी थी, जिसके कारण वो नहीं खेले थे और उसके जगह केएल राहुल को कप्तानी मिली थी। हालांकि अब गिल की वापसी के साथ साथ अब कप्तानी भी उसी के पास रहेगी, लेकिन राहुल का अनुभव टीम इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। करते हैं सरफराज खान की वापसी। दोस्तों, इस सीरीज़ का एक और बड़ी खबर है सरफराज खान को टीम स्क्वाड में वापस आना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरफराज खान को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। अगर मौका मिलता है तो उनके लिए खुद को साबित करने के लिए ये बड़ा मौका है, और अगर उन्होंने मौका मिलते ही एक बड़ा पारी खेल दिया तो टीम में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं गोल की पिच की। श्रीलंका के कप्तान ने भी कहा है कि घरेलू परिस्थितियों में टीम को फ़ायदा मिल सकता है। गोल की पिच पर श्रीलंकन स्पिनर को एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए भारत को शुरुआत से ही सावधानीपूर्वक खेलना होगा। नई गेंद के बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन का एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। भारत पहली पारी में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है तो श्रीलंकन टीम के लिए एक दबाव का मैच हो सकता है। यानी अगर भारत बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर बना सकता है तो मुकाबले में उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, लेकिन श्रीलंका को भी हल्के में लेना एक बड़ी गलती होगी। घरेलू मैदान पर श्रीलंकन प्लेयर कंडीशन की अच्छी तरह जानते हैं। उनके बल्लेबाज अगर शुरुआत में टिक गए तो और बाद में जाके स्पिनर को मदद मिली तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बढ़ सकता है, इसलिए श्रीलंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार। भारत के पास भी एक से बढ़कर एक विकल्प है। बल्लेबाजी में युवा खिलाड़ी से लेकर अनुभवी खिलाड़ी तक मौजूद है। गेंदबाजी में भी पेस और स्पिन के एक अच्छे विकल्प है। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट निकाल लिया तो श्रीलंका के लिए एक बड़ा दबाव हो सकता है, और अगर भारतीय बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर बना देता है तो मैच का मोमेंटम पूरी तरह भारत के पक्ष में जाएगा। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? मेरे हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट है पहला पारी। जी हाँ, पहला पारी। तो टीम पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बनाएगा, उसके पास मैच पर दबाव बनाने का एक बेहतर मौका होगा। अगर भारत 400 के आसपास या उससे भी ज़्यादा एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है तो श्रीलंका पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, श्रीलंकन स्पिनर्स पूरी तरह मुकाबले में हावी हो सकते हैं।
इसलिए शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब वापस आते हैं शुभमन गिल पर। एक कप्तान के रूप में शुभमन गिल के लिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी बड़ी पारी खेले तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और अगर भारत गोल में जीत हासिल कर लेते हैं तो एक दूसरे कैप्टन की तलाश नहीं हो सकता। लेकिन श्रीलंका भी आसानी से हार मानने वाले वैसे नहीं, इसलिए मुकाबले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला मुकाबला बहुत ही करीब 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाले इस मुकाबले में एक तरफ शुभमन गिल की नई टीम होगी तो दूसरी तरफ घरेलू परिस्थितियों में श्रीलंकन की चुनौती होगी। अब देखना होगा सवाल आपसे, क्या गिल अपनी कप्तानी में भारत को एक शानदार जीत दिलाते हैं? क्या केएल राहुल अपने बल्ले से एक बड़ा योगदान देंगे? क्या सरफराज खान को एक मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया श्रीलंका को गोल में हरा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए, इंडिया जीतेगा या श्रीलंका? वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ी खबरें के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।